बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालिद मज़दूर था, भाई भी मज़दूर थे। भाइयों ने मिलकर उसकी शादी एक मज़दूर के साथ कर दी। एक बात पर यकीन कर लें, औरत सरापा रहमत है। चाहे माँ की सूरत में, बीवी की सूरत, बहन की सूरत या बेटी की सूरत में हो। बात है आपकी नीयत की। अगर आपकी नीयत नेक है तो आप उस रहमत के हकदार बन जाएंगे, और अगर आपकी नीयत में फतूर है तो सरापा रहमत तो क्या, रहमत खुदाबंदी भी आपसे रूठ जाएगी। खैर, इस मज़दूर की नीयत नेक थी। बीवी की सूरत में वो हर किस्म की रहमत का हकदार बन बैठा। कुछ वो पहले मेहनती था, फिर उसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिल गया। उसके कदम मजबूत होते ही उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी खुशहाल हो चुकी थी, और अब उसकी ज़िंदगी का हर दिन यौम ईद था, तो हर रात शब बारात थी। मगर इस आलम में भी वो अपने अब्बू और भाइयों को नहीं भूली थी। परदेश में 2 साल गुजर चुके थे जब एक दिन उसे अपने अब्बू और भाइयों की याद तड़पाने लगी। उसके शौहर ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, और अब वो वतन वापस लौट रही थी। उसने अपनी वापसी की इत्तला किसी को नहीं दी, क्योंकि वो अपने घर पहुंचकर वो अचानक सबको खुशी देना चाहती थी और खुशी पाना चाहती थी। वतन पहुंचकर सबसे पहले अपनी अम्मी के पास गई, जो शहर खामोशियां में अपनी नींद के मज़े ले रही थी। मगर वो जानती थी कि उसकी आमद पर अम्मी को सुकून ज़रूर मिला होगा। फिर वो अपने घर पहुंची तो उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके भाई परेशान हो गए। अबू कहाँ है? उसने सवाल पूछा। उस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर उसे एक पड़ोसन से अपने सवाल का जवाब मिल गया और सुराग भी मिल गया। नालायक बेटू ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था, और अब उसका बाप एक झोंपड़ी में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो अपने बाप के पास पहुंच गई। उसका बाप मजबूत असाब का मालिक था, मगर अपनी बेटी की एक बात सुनकर वो रो पड़ा। चलें अबू, अब आप मेरे साथ रहेंगे। रोते रोते उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला कि मैंने अपनी सारी जिंदगी का मुकाबला करते गुजार दी। जिंदगी में बस 2 बार रोया हूँ। एक बार तब जब तुम पैदा हुई थी तो मैं शर्मिंदगी के एहसास में रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की। बाप की बात सुनकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगी। रहमत तो बस रहमत होती है, चाहे कोई इसकी कदर करे या ना करे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप का कदर करें और उनकी ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें। उन्हीं की दुआओं में ही हमारी और आपकी कामयाबी है। शुक्रिया।